ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। इधर मुंबई में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। वर्सोवा पुलिस ने 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो पिछले कुछ सालों से पहचान छिपाकर रह रहे थे। इसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो अंधेरी ईस्ट यारी रोड इलाके में रह रही थी। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे और पिछले कुछ साल से मुंबई में रह रहे थे। दरअसल वर्सोवा पुलिस की एटीसी टीम को जानकारी मिली थी कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक शकरुल्ला शाह बाबा दरगाह पर पहुंचने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बताया कि वो सबसे पहले कोलकाता पहुंचे थे और वहां से दिल्ली और गुजरात होते हुए मुंबई चले आए। मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने भारत के दस्तावेज भी तैयार करवा लिए ताकि कोई इन पर शक न करे। अब इन सभी को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम खनन विभाग के एक अधिकारी के घर छापा मारने पहुंची। छापेमारी के दौरान जब काले धन के कुबेर का खजाना खुला तो नोटों की गड्डियां देखकर विजिलेंस टीम के भी होश उड़ गए। जमीन पर फैले नोटों के बंडल, सोने चांदी के गहने, तस्वीरें राजधानी भुवनेश्वर से सामने आई हैं, जहां माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहांती के फ्लैट से 4 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। मंगलवार रात देवव्रत मोहांती को एक लाइसेंसधारी कोयला वेंडर से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके तुरंत बाद विजिलेंस टीम ने डिप्टी डायरेक्टर के बाकी ठिकानों पर भी रेड की। छापेमारी के दौरान देवव्रत मोहांती के फ्लैट में ट्रॉली बैग और अलमारी में छिपाकर रखा गया 4 करोड़ से ज्यादा कैश और गहने बरामद हुए। विजिलेंस विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आय से अधिक संपत्ति के एंगल से भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड तालुका में बीती रात उस वक्त तनाव फैल गया जब अंभाई गांव में 2 गुट आमने सामने आ गए और एक मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बकरी के लेन देन को लेकर हुई थी, लेकिन बाद में मामला इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर पथराव किया। हिंसक भीड़ ने 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया जबकि 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिंसा में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। विवाद में कुछ स्थानीय नेताओं के शामिल होने और माहौल भड़काने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। देखिए, थार कहीं भी चले हाहाकार ही मचाती है। थार के हाहाकार का एक नया वीडियो आया है गोवा के अंजुना इलाके से, जहां एक तेज रफ्तार थार ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। थार ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके दरवाजे अंदर धंस गए और कार के एयरबैग खुल गए। कार में भोपाल से छुट्टियां मनाने आया परिवार सवार था। सड़क पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार के 2 सदस्य और 5 महीने के मासूम की जान बच गई। जिस थार ने कार को टक्कर मारी वो गोवा घूमने आए ग्रुप ने किराए पर ली थी। आरोप है कि थार एक लड़की चला रही थी, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए हादसे के बाद युवक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। महाराष्ट्र के मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में कुछ लोग बिजली की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन करने आए थे और इसी दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई सकते में आ गया। क्योंकि प्रदर्शन करने आए लोगों ने ऑफिस के अंदर ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी। दरअसल धरना प्रदर्शन करते करते नमाज का समय हो गया था। क्योंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, इसीलिए लोगों ने ऑफिस के अंदर ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अगर हम लोग चले जाते तो ऑफिस बंद करके चला जाता था ऑफिसर, तो फिर हमको वो दिन कल के भी दिन लाइट नहीं मिलता था। तो वो बात को मद्देनजर रखते हुए हमने असर की नमाज जो लाइट डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिस में ही अदा की है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम फडणवीस को एक चिट्ठी लिखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब मालेगांव महापालिका में सरकारी कर्मचारी और कुछ नागरिक नमाज भी पढ़ने लगे हैं। मैंने महापालिका अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बातचीत की है, उनके ऊपर एफआईआर गुनाह दाखिल होना चाहिए।
हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का तरीका बता रहे हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन एक दशक बीत जाने के बावजूद बिहार में शराब की अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही और इसके लिए तस्करों का रूट अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। शराब तस्करों की तरकीब को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ये बंगाल से बिहार आने वाली हाटे बाजार एक्सप्रेसवे है, जिसको तस्करों ने बिहार में शराब लाने का जरिया बना दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर जब आबकारी विभाग ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर दबिश दी तो नजारा चौंकाने वाला था। तस्कर पश्चिम बंगाल में बिकने वाली शराब को ट्रेन के नीचे बने चैम्बर में छिपा कर ला रहे थे। इस पर पूरी कार्रवाई में होमगार्ड के जवान ने ट्रेन के नीचे घुसकर शराब की एक बोतल को बाहर निकाला। है और है सर, मिशन सक्सेस। इस दौरान आबकारी विभाग ने कुल 83 लीटर शराब की खेप बरामद की। अखिलेश यादव आज कानपुर में थे, जहां उन्होंने एक दुकान पर समोसा और कचौड़ी खाई और उसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय से बात करते हुए सीएम योगी पर सियासी हमला किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज आप कानपुर के दौरे पर हैं और चुनावी वर्ष में हम लोग चूंकि एंट्री कर चुके हैं। पिछली बार कचौड़ी और समोसे की बात हुई थी, समोसे की दुकान पर भी आप गए। क्या चुनावी संदेश समोसे से? हमें उम्मीद है कि सेल बढ़ेगी समोसों की इस बार और बढ़े, क्योंकि अगर समोसे के इतिहास में बीजेपी वाले जाएंगे तो न जाने कौन सी कहानी निकाल लेंगे कि ये समोसा भी कहीं और से आया था। तो कहीं ना कहीं समोसे की दुकान पर समोसा खाते समय जो नारा दिमाग में आ गया बातों ही बातों में, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं भरोसा। उसके बाद हमने देखा कि सोने चांदी की दुकान पर जिस तरह के सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के सोने चांदी की दुकान पर जाने की, क्योंकि इधर जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था लागू की है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। ये आर्थिक नीतियां खराब हैं कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो कोई सोने की भी चीज़ नहीं दिला सकता है। और अगर ये सरकार में रहे तो लोहे पे पीतल का पानी चढ़ाकर भी वो अपने परिवार की बेटी को विदा नहीं कर पाएगा। ये हालत है महंगाई की। जिस तरीके से जापान और सिंगापुर के दौरे पर सीएम हैं, सिंगापुर में हुआ कि 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। जापान में भी कुछ वैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लगता है उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो, देखिए 50 लाख करोड़ के MOU पहले हुए और वो ज़मीन पे कितने उतरे, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला, या इन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत कितने उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया जिन्हें इंसेंटिव दिया हो। अगर बोलूं तो शायद वो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगर किसी की शादी हो तो वो विदाई के बाद घूमने जाता है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने गए हैं। तो अब बताइए, जापान गए हैं, निप्पॉन भी उसका नाम है। अगर जापानियों को समझ में आ जाता, जापान के लोगों के कहीं ये नाम न बदल दें, और देखना आप हिंदुस्तान आते आते जो उगता हुआ सूरज या निप्पॉन या जापान जिसको राइजिंग सन बोलते हैं, यहाँ आते आते कहीं ना कहीं ये आदित्य राज न कर दें, आदित्यपुरम न कर दें, ये नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा ज़मीन पर? अगर इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती तो शायद आता, लेकिन अभी तक तो 9 साल और 11 साल दिल्ली की सरकार में तो नहीं दिख रहा कुछ। वही ट्रैफिक की समस्या, वही सड़कों पे धूल मिट्टी, वही महंगी बिजली, वही कानून व्यवस्था ध्वस्त, वही किसान इंतजार कर रहा है कि फसल की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कम से कम जापान गए हैं तो वहाँ की सड़कें देखी होंगी, जाम नहीं लगता है वहाँ कहीं जापान में। और अगर जापान गए हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ लें और क्योटो भी देखाएं। और जब क्योटो देखेंगे तो अफसोस होगा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रधान संसदीय क्षेत्र में हमने कोई काम नहीं किया। और जब इतने साल में काम नहीं किया तो अब क्या उम्मीद करोगे 8-9 महीने में कुछ काम हो जाएगा? होली आ रही है, होली को लेकर के मनोज तिवारी ने जो गाना बनाया है उसमें आपकी तस्वीर के साथ भी कुछ लाइनें हैं और बिहार चुनाव को लेकर के है। बिहार चुनाव में आप गए और उससे नुकसान, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि होली है और उस पर देखिए, होली के त्यौहार पे ये कहा जाता है कि होली है बुरा न मानो। हम स्वीकार करते हैं होली पे जो कुछ उन्होंने कहा है। अगर होली पे रंग उन्होंने डाला है हम लोगों पे तो रंग हम भी डालेंगे, तब बुरा न मानना। और फिर अब वो तो पुराने समाजवादी हैं, कोई बात गलत नहीं कही होगी।
एक और सवाल है, बसपा के जो विधायक हैं उनके यहाँ छापा पड़ा है, तो उनके जो रिश्तेदार हैं, भाजपा के मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनका कहना है कि जो संस्थाएं इस तरीके की चीज़ें कर रही क्योंकि उनकी जो बसपा के विधायक, उनकी तबीयत नहीं सही है, नर्स को अंदर नहीं जाने दिया जाए, अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो ये संस्थाएं ही जिम्मेदार हो। जो कुछ कहा जा रहा है एकदम ठीक कहा जा रहा है। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी अपने लोगों की भी सगी नहीं है। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब अगर बीजेपी के लोग ये कहें कि संस्थाएं किसी के सारे पे काम कर रही हैं, तो मान लीजिए शंकराचार्य का अपमान कैसे हो रहा है। हमारे धर्म के सबसे बड़े वो शंकराचार्य हैं, उनका जब अपमान हुआ तो डिप्टी सीएम कहते हैं महापाप पड़ेगा। और जो देख रहे थे शंकराचार्य को और अपमान होते हुए देख रहे थे, क्या उन पे महापाप नहीं पड़ेगा? अगर इनको दुख है और उनको दुख था, तो मैं तो एक ही सुझाव दे सकता हूँ, जापान से आने में बड़ा वक्त लगेगा, इस्तीफा दो, 100 विधायकों का ऑफर समाजवादियों की तरफ से, नया मुख्यमंत्री बनाओ, नए तरीके से काम करो। चुनावी वर्ष में जो ब्राह्मण कार्ड है वो चल रहा है, आज पीडीए कार्ड, देखिए शंकराचार्य पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, तो बताओ हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली और हिमाचल पुलिस में टकराव की स्थिति बन गई है। शिमला में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गिरफ्तारी के लिए गई थी दिल्ली पुलिस। एआई समिट मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और दिल्ली पुलिस को शिमला पुलिस ने रोका है और सीधे तौर पर यहां टकराव की स्थिति देखने को दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच मिल रही है। एआई समिट हंगामा मामले से जुड़ी हुई ये कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस शिमला पहुंची थी और वहां पर दोनों में टकराव की स्थिति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।